नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग हैं फिलहाल ओमेक्स हाइट्स में। कल यहाँ एक बच्चा 8 साल का बच्चा 3 घंटे लिफ्ट में बंद रहा है पुअर मेंटेनेंस की वजह से, और तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। अभी इससे पहला वीडियो जो आप लोगों ने देखा वो उसमें उन लोगों ने जमकर जो ये सोसाइटी प्रबंधक हैं उन पर आरोप लगाए। हमारे साथ हैं साकेत रमन जी, हमारे साथ हैं जी। जी इनका जो ये कहना है लिफ्ट के बारे में कि पुअर मेंटेनेंस, देखिए मशीनरी है कभी भी खराब होती है। ये थाइसन क्रप्स की है और हमने इसको ओईएम को दे रखा है मेंटेनेंस। हर एएमसी है, इसकी हमने एनुअल मेंटेनेंस दे रखी है। टाइम टू टाइम इनकी सारी पेमेंट जाती है, हर महीने ये चेक होती है, उसका सारा हमारा रिकॉर्ड है हमारे पास। और इसमें एआरडी लगी हुई है। एआरडी क्या है? एआरडी तब काम करती है लाइट चली गई तो ये ले जाकर के नेक्स्ट फ्लोर पर रोक देती है। और अगर कभी मान लीजिए लिफ्ट खराब हो रही है, खराब हो गई है, तो उन केसेस में हमारा गार्ड है वो जाकर के उसको दरवाजा खोल के निकालता है। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि बच्चा उसमें फंस गया और बच्चा उसमें हूटर नहीं बजा पाया। हम लोगों ने चेक कराया, हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर भी आकर के चेक किया कि शायद हूटर नहीं काम कर रहा हो। पता लगा हूटर भी उसमें काम कर रहा है। हूटर उसको बजा नहीं पाया बच्चा, पता नहीं, हो सकता है बच्चे को नहीं पता। छोटे बच्चों को यहाँ सोसाइटी में कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वो उनके साथ इस तरह की? हमारे यहाँ टाइम टू टाइम हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है। लिफ्ट में कैसे जाना है, लिफ्ट में रेस्क्यू कैसे होना है। कोई लिफ्ट में फंस गया, लिफ्ट में जो है, आप जब मैं बोल रहा हूँ लिफ्ट में अगर कोई बच्चा है तो उसको कैसे जो है किया जाए। हमारे बाकायदे कैंप लगते हैं, थाइसन क्रप्स लगाता है कैंप, हमारी आरडब्ल्यूए की तरफ से भी लगाई जाती है। हमारा स्टेट मैनेजर, सिक्योरिटी वाले टाइम टू टाइम करते हैं, हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर। रमन जी, अभी जब हम अंदर गए तो वहाँ एक सर्टिफिकेट लगा जिसके बारे में उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि ये सर्टिफिकेट जो है ये आज ही लाकर लगाया गया है। उस पर जो मशीन पर जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है और जो सर्टिफिकेट पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। आपको मैं बताऊं कि सारे लिफ्ट में हमारे यहाँ जो मैनुअल्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो इसकी एसओपी है, हर लिफ्ट में लगी मिलेगी आपको। आप कहीं भी देखोगे सारे लिफ्ट में लगी है। इवन शायद ये भी लिखा होगा, इस लिफ्ट में तो मैं नहीं गया, लिखा होगा कि इतने साल से कम के बच्चों को लिफ्ट में अकेले जाना अलाउड भी नहीं है, वो किसी गार्जियन के साथ, पेरेंट्स के साथ जाएंगे। ये भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। साल से कम बच्चे सारे, तो फिर आपने 8 साल के बच्चे वो मैं मान रहा हूँ हमारी गलती है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मिसेज की तबीयत खराब थी, मैं बाहर था। बच्चा अगर उस टाइम पे निकल गया, वैसे हमारे साथ ही जाता। गार्ड साहब पूछ सकते हो, एक बार अकेले नहीं गया। आज कल अगर वो चला गया, बाई चांस गलती होगी, हमसे गलती है, हमारा बच्चा गया, तो इसका मतलब बच्चे को अंदर ऐसी पड़ा रहने देंगे? बता दो, इस लिफ्ट इसमें नहीं जाता सोसाइटी में कोई बच्चा 4-5 साल का? 4 साल का बच्चा दिखा दूंगा। देखिए ये कोई कोई इंटेंशन नहीं है। मैं सर रिकॉर्डिंग करके बच्चा मच्छर है क्या? मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा। यहाँ पे जो 4-5 साल के बच्चे जो जाते हैं, गाड़ी से कुछ होगा उसे, तुम नहीं चाहते हो तो? ये देखो इस चीज को, पंच बन रहे हैं। जो हमारा बच्चा हो जाए तो कुछ तब कर लेते फिर। पता लगे 7 बजे से 8 बजे तक हम मर जाएगा कोई। टीवी कैमरे नहीं लगा रखे सर आपने? इस चीज को कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। ये कहने के लिए एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसके लिए जो भी मैक्सिमम हो सकता है, हमने हूटर लगा रखा है, उसमें गार्ड बैठा हुआ है। पर रमन जी, जो सर्टिफिकेट यहाँ लग रहा है वो इस लिफ्ट का तो नहीं है? वो हम चेक करा लेते हैं, अगर ऐसा है कोई टेक्निकल कहीं। आज लगाया ना, आज लगा हुआ। मैं सच बता दे रही हूँ, मेरा इतना जी फटा, ये गार्ड खड़ा, या पता मैंने कितनी बुरी बुरी कही है। वो तो पार्क में भी नहीं जाने देते इन लोगों को? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्क में क्या, पूरी सोसाइटी में कहीं आपको बैरिकेटिंग दिख रही है? कहीं यहाँ आपको कोई बैरिकेटिंग दिख रही है? कहीं आपको कोई बैरिकेटिंग नहीं दिख रही होगी कि ईडब्ल्यूएस के या स्टूडियो अपार्टमेंट के लोगों को कहीं मनाही है। ओपन बनवाओ, क्यों गरीबन पे अपने घर में रोटी बनवाओ और बर्तन मंजवाओ, क्यों झाड़ू पोछा करवाओ? गरीब बुरे लगे तो तुम्हें है, ये बता दो। अगर बच्चे वहाँ पे उस पे झूले बैठ जाएंगे ना, अगर कोई वहाँ से आ जाएगा उसको हटा के भेज देते हैं वहाँ से। आप ठीक है, छोटा सा 2 साल का पूरा नहीं है, ऊपर झूलने लग रहे हैं घोड़े वाले, वहाँ पे जाने के लिए होता है, भगा देते हैं। बहुत ज्यादा भेदभाव है। बिल्कुल ये गलत बात है सरासर। कहीं कोई मनाही नहीं है, सारा ओपन है। कहीं पर कोई बैरिकेटिंग हो, ईडब्ल्यूएस की सोसाइटी थ्रू ओपन है,
सारा पार्क ओपन है इनके लिए, जिम ओपन है। रही बात जो ये करें घरों में नौकरी क्यों कराते हैं, मेड्स का काम, भाई ये इनकी मर्जी पर है। अगर किसी की मर्जी नहीं है, कोई जाके मेड्स की नौकरी नहीं करे, कोई जबरदस्ती, यहाँ का कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाया गया है कि ईडब्ल्यूएस में या एसपीएम स्टूडियो में या सोसाइटी के अंदर रहने वाला व्यक्ति ये नौकरी करेगा। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं सर्कुलेटेड है, ये किसी की नहीं, एक मिनट, अरे सवाल आप मत पूछो, सवाल मैं पूछूंगा। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अभिषेक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में। कौन से स्कूल में जाते हो? गंगा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पे है ये? बुस्किटाल वाली गली, मस्जिद वाली गली है ना, उधर। तो यहीं रहते हो उसी टावर ईडब्ल्यूएस में रहते हैं पीछे? हाँ। अच्छा, तो खेलने कहाँ जाते हो? खेलने हम जाते हैं तो बहुत सारे वो जो फ्लैट वाले होते हैं वो भगा देते हैं, बोलते हैं आप ईडब्ल्यूएस के लिए मना है, यहाँ का भगा देते हैं। अगर पोडियम पे जाते हैं, जाते हो आप? हाँ इस पार्क में जाते पर भगा देते हैं वो, हम खेलते हैं तो। देखिए ये सारे एलिगेशंस जो हैं, इसके लिए आरडब्ल्यूए बैठी हुई है। आज तक कोई कंप्लेन आरडब्ल्यूए में इनकी कोई नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ है, कहीं पर भी हम लोगों ने कोई नहीं रखा है ऐसा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और कंप्लेंट है, कल की कंप्लेंट है, 7 बजे से इनके पास फोन कर रहे हैं, अब क्यों आए हैं? 7 बजे से कल 10 बजे 8 बजे तक क्यों नहीं आए यहाँ पे? एक का फोन नहीं उठाया। कल उसी समय इनका बिल्कुल गलत है। कल उसी समय हमारे सिक्योरिटी वाले थे, इटसेल्फ मैं भी यहाँ आया था, हमारे वाइस प्रेसिडेंट आरडब्ल्यूए के यहीं थे, जनरल सेक्रेटरी यहीं थे, हमारे सोसाइटी सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप के लोग यही थे हैं। और मैं मीडिया वालों से भी निवेदन करूंगा कि आप बहुत फैक्ट्स को लाइव कास्ट करें। आपको अगर चीजें नहीं पता है तो आप लाइव कास्ट न करें। आप एक बार देखें, यहाँ कहीं पर कहीं। पर रमन जी, एक बार वो सर्टिफिकेट भी तो चेक करवा लें सर, है ना? वो उस लिफ्ट का सर्टिफिकेट नहीं है जिसमें लगा रखा है। वो थाइसन, देखो अगर उसमें कोई दिक्कत है लिखने में, उसका सीरियल नंबर क्या है, लिफ्ट का, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमारे उसमें नहीं आता। हमने एएमसी दे रखी है, ओईएम को दे रखी है ना? आपके सारे लाइसेंसेस आपके। पर वो ये कह रहे हैं, और हमने भी जो देखा, हमने भी दोनों का जो नंबर मिलाने की कोशिश की ना, फरीदाबाद के गवर्नमेंट ने सर्टिफाई करके वो ना जिस लिफ्ट के लिए सर्टिफाइड किया है, वो उस लिफ्ट में नहीं लग रहा ना सर, दूसरे में लगा है। आप ऐसा करें, ये चीज को आपको ज्ञान आपको लेना है। सुबह जब हम मेंटेनेंस ऑफिस खोलेगा, टेक्निकल, आप स्टेट मैनेजर के पास सारे डॉक्यूमेंट है, सारी फाइल्ड है, आप सारा डेटा आपको मिलेगा। आप प्लीज उसको देखकर बात करें। और इन्होंने एप्लीकेशन ऑलरेडी दे रखी है, हम भी अपनी इंटरनल जांच करवा रहे हैं, कहाँ पे फॉल्ट है, सारी चीजें करिए। जो जिम्मेवार है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात, अभी जो लिफ्ट जो सही है वो अभी उस पर अंडर नहीं, हम ये भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा था आपने माना है कि बच्चा छोटा था। गलती है इनकी बिल्कुल गलती है। 8 साल का बच्चा क्यों गलती माने, उस चीज गलती मान रहे हैं हम। नहीं, हमने गलती मानी है ना। बड़ी गलती को आप कहाँ पे क्या हो सकता है? नहीं, गलती हमने मानी है, गलती हमने कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? 5th फ्लोर पे रहते हैं, 5वें पे। तो हर फ्लोर पे तो गार्ड नहीं होगा, नीचे ही बैठा होता होगा गार्ड तो नीचे बैठता है। अगर कोई बच्चा जाता है ऊपर, शुभ नाम आपका? रंजीत सिंह, हमारे CSO मैं सिक्योरिटी देखता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर नीचे से कोई बच्चा जाता है ऊपर तो हमारा गार्ड ने उसको रोक लिया। अगर ऊपर से कोई बच्चा लिफ्ट में आ गया तो उसको गार्ड को तो पता है नहीं कि ऊपर से कोई बच्चा आ रहा है। और दूसरी चीज ये जो एलिगेशन कर रहे हैं कि पार्क से भगा देता है, अभी चले हमारे साथ, आपको हम पार्क में दिखाते हैं कि एसपीए के बंदे बैठे हुए हैं कि नहीं। अभी आप चेक कर सकते हैं, वहीं टेबल पे बैठे मिलेंगे, क्या उनको कोई भगा दिया? ये तो झूठी आरोप लगाने वाले। कितने बार कंप्लेंट किए, ये सिक्योरिटी के पास आए, चाहे पे हम बच्चों को किसी को सिखा नहीं रहे। बच्चे जो भी खड़े हैं ना, अगर ईडब्ल्यूएस वाले किसी से पूछ ले, देखो मैं इसको जानता नहीं हूँ, क्या नाम क्या है कहते हैं आप? मैं अगन्यू, कहाँ से आए हो आप? मैं सेंचुरी में रहता हूँ। नहीं, यहीं पे टावर है। क्या है इनकी आपकी समस्या स्टूडियो अपार्टमेंट बच्चे के फंसने की है, या आप रहते कहाँ हैं? ईडब्ल्यूएस में, स्टूडियो में। अब देखो ये इंटेंशन देख लो इनका कि रहते यहाँ है, समस्या वहाँ की है। हम लोग कल से लगे हैं, हमारी पूरी सिक्योरिटी लगी है। यहीं की समस्या बता रहे हैं, स्टूडियो में ही तो फंस गया है बच्चा। नहीं, ये जो बता रहे हैं ईडब्ल्यूएस को जाने नहीं देते, ये नहीं करने देते, इनको भी तो नहीं जाने देते, स्टूडियो वालों को भी नहीं जाने देते। मैं अभी इनका प्रोग्राम हुआ था, अभी मैं बताता हूँ। अभी लोहड़ी का त्योहार था, हम ऊपर वहाँ पे खड़े हुए थे। हमसे वो इनका जो है सीनियर ऑफिसर है, उसने आके सीधा बोला यहाँ पे तुम्हारा अलाउड नहीं है, जबकि मेरे ये बिल्कुल गलत है।
स्टूडियो अपार्टमेंट स्टूडियो पोडियम पे तो ये कैसे जाके खड़े हो जाएंगे? स्टूडियो पोडियम पे क्या है उस पे? स्टूडियो अपार्टमेंट हमें जो है कॉमन एरिया मेंटेनेंस पे करता है। पोडियम पे लगे है ना? इनके लिए सारी फैसिलिटीज ओपन है। अगर बाई चांस जो बंदा कॉमन एरिया मेंटेनेंस पे करता है उसे हम किस लिए रोकेंगे, क्यों रोकेंगे? हमारे सोसाइटी का पार्ट है, गलत है इनका सारा एलिगेशन ही गलत है। जब यहाँ ये चूक गए, यहाँ ये कहने में चूक गए तो ईडब्ल्यूएस पर पहुंच गए कि ईडब्ल्यूएस को मना कर को भी नहीं जाने देते, ये तो यहीं रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ पे रहते हो? ईडब्ल्यूएस में रहते हैं हम भी। स्टूडियो में या पीछे? ईडब्ल्यूएस में। अच्छा, स्टूडियो वाले कौन कौन है यहाँ? स्टूडियो वाले कौन कौन है यहाँ? कौन कौन है स्टूडियो वाले? आप स्टूडियो वाले हो? ये सारा अच्छा, स्टूडियो वाले वो एक ही हैं। स्टूडियो वाले है, अभी वो अंदर है, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे सबके सब। स्टूडियो वालों को भी नहीं जाने देते हैं। ये गलत है। जितने ये बता आपको मैं बता रहा हूँ, आप गलत टेलीकास्ट मत करें। आपको जो दिख रहा है पहले वो देखो, कहीं बैरिकेटिंग है। आप पूरा सोसाइटी भ्रमण करो हमारे सीएसओ के साथ, आप सोसाइटी देखो, आप घूमो, आप देखो कहीं बैरिकेटिंग है किसी एक आदमी के लिए, कहीं आपको कोई नोटिस बोर्ड दिख रहा है कि यहाँ ये बंदा घूमना अलाउड नहीं है, कहीं आप एक चीज आपको मिले, प्रूफ मिले, तब आप बताओ, उसके बाद टेलीकास्ट करो। आप विदाउट प्रूफ आप कोई चीज टेलीकास्ट मत करो। आप हमारे सीएसओ के साथ घूमो, स्टेट मैनेजर के साथ घूमो, टेक्निकल मैनेजर को लो, सारे लिफ्ट घूमो। एक मिनट आए मेरे साथ, एक मिनट मेरे साथ आए, एक मिनट मेरे साथ आए, एक मिनट मेरे साथ आए। ये देखें, ये देखें, आइए। आप यहीं रहते हैं सर? स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं आप? हाँ जी। पार्क में जाते हैं आप? सामने जो पार्क है, जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ। आपको मना ही है पार्क में जाने के लिए? मुझे तो अभी तक नहीं किसी ने मना किया मुझे। ये देख लो, ये सब ना, जब आपको किसी ने बुलाया है तो कुछ ना कुछ एक क्रिएट किया जाएगा, तभी उसके बाद बात होगी ना। आप लोगों के साथ बात करने का एक तरीका है, जरिया है, और कुछ नहीं है। क्योंकि कहीं पे कोई रुकावट नहीं है ना, ये कह रहे हैं जरिया ना आपके थ्रू। कल की कंप्लेंट हुई है, कल से आप तक क्यों नहीं आए बात करने के लिए? ये है। आप स्टूडियो में रहते हैं? इधर ही रहता हूँ, 7th फ्लोर में। पार्क में कभी मना नहीं किया किसी ने, मैं तो वॉक करता हूँ, जाता हूँ। बट ये लिफ्ट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बहुत दिनों से रहती है लिफ्ट, मोस्टली एवरीडे खराब हो जाता है। एंड कंप्लेन करते हैं, 2-3 घंटे बाद भी लोग नहीं आते हैं। मैं पर्सनली 2-3 बार कॉल कर चुका हूँ, बट एवरी टाइम दे टेक मोर देन 3 आवर्स। इसमें इस अपार्टमेंट में ना कंप्लेन का बहुत इशू है, क्योंकि कंप्लेन जो होता है ना उसको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। ये एक मिनट यहाँ है सर। सर ये जो है, ये इसका आईडी नंबर है, ये इसका आईडी। टेक्निकल इशू है, इस टेक्निकल का नॉलेज ना मेरे को है ना। ये चीज आप कल आके हमारे टेक्निकल, ये देखो आपको बताऊं, ये पैनल है। हाँ। ये पैनल पहले लगा होगा, इसमें ये क्या आईडी है, क्या है, यहाँ ये थाइसन क्रप्स, आप ये देखें ये आप देख सकते हैं। ये जो लिफ्ट का, जो यहाँ इस लिफ्ट के भीतर जो सर्टिफिकेट लगा है, उसमें मेक ऑफ लिफ्ट एंड सीरियल नंबर लिखा है, थाइसन, और LM नंबर 6511 पैसेंजर्स लिफ्ट। और इसमें अभी जो मेंटेनेंस है वो 14/3/2024 तक के लिए इसकी लिफ्ट इंस्पेक्टर ने आप कह लें इंस्पेक्शन कर रखा है, इसको फिटनेस दे रखी है। और ये जो यहाँ आईडी आप देख रहे हैं इस लिफ्ट की, वो ये देख सकते हैं आप, जोड़ेंगे आपको ये देखें। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे, आप एक चीज देखो यहाँ, ये क्या है, ये मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर है, लिफ्ट एंड सीरियल नंबर, दिस इज द सीरियल नंबर, दिस इज द आईडी नंबर। हाउ यू कैन अब ये बता दें, से बोथ द सेम, दिस इज द टेक्निकल मैटर। रमन जी, अब मैं जोड़ रहा हूँ, मैं ये बताऊं कि ये इसी का सर्टिफिकेट है, ये कैसे पता चलेगा? ये टेक्निकल मैनेजर बताएगा, मेरे को खुद भी नहीं पता होता। ये टेक्निकल इशू है, ये आईडी है। देखो आप जिस चीज को आप
जिस चीज को आप हाईलाइट कर रहे हो, ये मेक एंड सीरियल नंबर ऑफ द लिफ्ट, दिस इज द सीरियल नंबर एंड दिस इज द आईडी नंबर। हाउ यू कैन से कि दिस बोथ आर द सेम? इस पूरी लिफ्ट में कहीं सीरियल नंबर लिख रहा है सर? है ना? आप कल बात करेंगे, लेकिन लिफ्ट अक्सर खराब रहती है ये। एवरी डे खराब होते हैं और 3-4 घंटे तक कोई आता ही नहीं है। सर इसके लिए हमारी जो पूरी टीम है, तो कैसे कोई रिटर्न कंप्लेंट करते हैं या फोन पे कंप्लेन करते हैं? हाँ, नहीं, कॉल करके हमारे यहाँ बाकायदा सारी चीज बनी हुई है, आपको नंबर मिलता है। नहीं आती है यहाँ से कंप्लेंट? नहीं आती है सर। हमारे पास हेल्प डेस्क नंबर है जो सबको दिया गया है कि आपके सिस्टम में अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको उधर से एक नंबर मिलेगा कि ये आपका कंप्लेंट नंबर है। ये तो प्रोसेस हो गया। हाँ, पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ से कितने फ्रीक्वेंटली इस लिफ्ट की खराब होने की शिकायतें आती हैं? सर उसके लिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है कि इतने बज के इतने मिनट में हमारे पास कंप्लेंट आया, इतने बज के इतने मिनट में हमारी ये क्लोज हो गई। पर जैसा इमरजेंसी नंबर लगाओ है कहीं, अगर मतलब लिफ्ट बंद होती है इमरजेंसी नंबर लगाओ इसमें, आप चेक करो, एक बार चेक करो आप। मैं मोबाइल है मेरे पास, बच्चे के पास नहीं है मोबाइल। मैं अगर बंद हो गया, मेरे को कोई मैं तो नया आया हूँ, आज ही आया हूँ रहने, मान लो अभी आप चेक करो, चेक कर लेते हैं फिर। सिक्योरिटी का नंबर यहाँ लगवाओ। इवन हमारा गार्ड इसीलिए बैठा होता है, डे और नाइट में गार्ड हमारा, बहुत गंभीर बात है, डे एंड नाइट हमारा गार्ड मैंने भी कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक बच्चा इसमें फंस गया। ये इसके लिए सारे लोग परेशान हैं। हम सिक्योरिटी वाले भी सुबह से कल से ही लगे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इस पे कार्रवाई हो रही है। और कम से कम सोसाइटी के सब बच्चों को बुलाकर एक ट्रेनिंग तो बनती है, सब बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जाए। टाइम टू टाइम, देखिए टाइम बच्चों को ही नहीं, टाइम टू टाइम सारे सोसाइटी के लिए ट्रेनिंग टाइम होती है, बिल्कुल। इवन नॉट ओनली लिफ्ट, 5:40 की कंप्लेंट दी हुई है। केवल नॉट ओनली लिफ्ट, हमारे यहाँ, एक मिनट रुको, हमारे यहाँ लिफ्ट की ट्रेनिंग, फायर की ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होती है। कंप्लेंट कर दिया गया है 5:40 का। लिफ्ट ट्रेनिंग्स होती हैं या सोसाइटी में ट्रेनिंग्स होती हैं? सोसाइटी में हर 2 से 3 महीने के बाद हम एक ट्रेनिंग लेते रहते हैं लोग। आपने ट्रेनिंग ली? कब से रह रहे हैं सोसाइटी में? मुझे 5 साल हो गए जी। हाँ, इनको अवेयरनेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ये लोग ये अवेयरनेस ही तो करनी होती है सर, और क्या होता है? इन लोगों को भी तो आगे बढ़ के देखना चाहिए ना कि हमारा कुछ हम 1 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अवेयरनेस करते हैं, इनकी तरफ से बच्चों को बताते हैं। हमें एक दिन बता दिए किसने हमको बुलाया हो यहाँ पे। अगर उनको बुलाते तो अलग बात है, अगर इस टावर को अगर बुलाया हो तो हमें बता होता है। एंट्री गेट पर और क्लब में हर जगह, और सोसाइटी में एंट्री नहीं है हमारी, क्लब में हम देखने नहीं जाते। सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी स्टूडियो वालों को तो होगा, ईडब्ल्यूएस वालों को। स्टूडियो में भी नहीं है। अच्छा, सेकंड लिफ्ट बंद क्यों कराई अंकल आज? कई जगह सेकंड लिफ्ट आज बंद करा दी गई, मतलब ये लिफ्ट चालू रखेंगे अभी, अब उसको बंद करा दिया गया आज। अगर कोई ऐसा वो है, ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई माइनर फॉल्ट ऐसा हो सकता है कि चल के और बंद हो गई, तो उससे अच्छा है भाई उसको बंद करो। टेक्नीशियन आएगा, अभी टेक्नीशियन बंद कर दिए। वो जो खराब थी वो चालू है, जो सही थी वो ठीक हो गई, वो चालू हो गई। अगर उसमें अगर ऐसा है कि भाई कोई दिक्कत है तो भाई उसको बंद करो और उसको अभी बुलाओ टेक्नीशियन को। बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी उसकी, लिफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया उसको, लिफ्ट को नहीं कर दिया सर। उसमें दिक्कत आ रहा है, मेरे पास कॉल आया था गार्ड ने, टेक्निकल आदमी बता पाएगा। हम बताते हैं। क्या नाम आपका? मोहित नाम है, हम भी रह रहे हैं 1 साल से स्टूडियो में। हाँ, गार्डों को भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। जब कभी फंस जाती है ना तो उन्हें नहीं पता कहाँ से खोलनी है। मैंने खोली 2 बार अपने आप, एक लड़की फंस गई, 2 लड़की फंस गई थी पहले। मैंने खोली एक दिन, इससे 2 हफ्ते पहले, इसी लिफ्ट में। इसी लिफ्ट में दूसरे फ्लोर पर रुकती है जाके। सर पूछो कि कल भी निकाला तो क्या आपने निकाला या कोई रेसिडेंस निकाला? गार्ड एक बार निकाला। एक बार कब से रह रहे हैं? कितने समय से? 1 साल हो गया। 1 साल से। हाँ। अच्छा, ये सामने वाले पार्क में जाने देते हैं? हाँ, जाने तो कहीं भी देते हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं। बड़ों से कोई मना नहीं करता, बड़े कंप्लेंट कर सकते हैं ना, इसलिए बड़ों से मना नहीं करते। जाने से बड़ों को यार मना किसी के लिए नहीं है। हाँ जी, पार्क में जाते हो तुम? मना करते हैं। मना करते हैं? कौन मना करता है? सिक्योरिटी गार्ड। सुन लो, ट्रेनिंग दे रखी है इन बच्चों को इन लोगों ने। बिल्कुल। एक बात बताओ, ऐसा क्या है कि बड़ों को जाने देंगे, बच्चों को नहीं जाने देंगे? रमन जी देखो, ये बच्चे खड़े हैं, बोलो सब, इन सब बच्चों को सिखा पढ़ा के लाए हैं। ये आज ट्रेनिंग दे दी गई है बच्चों को, बड़ों को नहीं दी जा सकती। सारे बड़े करें, हम जा सकते हैं, हमें कभी मना नहीं किया गया, सारे बड़े को।
भाई बच्चा बंद हो गया, लिफ्ट में टेक्निकल फॉल्ट थी, टेक्निकल फॉल्ट थी। एक बड़ी गलती इनकी थी कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे को अंदर नहीं, हाँ जी, टेक्निकल फॉल्ट थी, लिफ्ट बंद हो गई। यहाँ पे डीसी है, जनरेटर चालू हो गया, लिफ्ट नीचे आनी चाहिए थी। भाई गार्ड भी यहाँ बैठता है, गार्ड बैठता है तो भैया लिफ्ट नीचे आ गई होगी, या फिर गार्ड एक बार कर लेता कि इसमें कोई फंस तो नहीं गया। अब आप मानो 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने कंप्लेन कर दी, इनने सोचा मेंटेनेंस स्टाफ आएगा कर जाएगा लिफ्ट, उसने लिफ्ट ही तो बंद हुई है, कोई बात नहीं कर लेंगे उसको ठीक। पर ये नहीं पता था किसी को भी कि बंदा फंसा हुआ है। गलती मैं मान रहा हूँ, चलो बच्चे की, पेरेंट्स की, सबकी थी, लेकिन 3 घंटा नहीं फंसा रहा। बच्चा तो हनुमान चालीसा पढ़ के रहा। हाँ 3 साल की बात है सर, देखो 3 साल कैसे पॉसिबल हो जाएगा, 3 घंटे सॉरी। एक प्रोसीजर है कि लिफ्ट देखो, गार्ड है, गार्ड को देखना चाहिए, लेकिन गार्ड तभी देखता है, हूटर बजेगा वहां से, हूटर बजेगा, गार्ड जाएगा। अगर सुबह से ही हुए, रात को 11 बजे, शाम को ही उसी टाइम 11 बजे से ही हुए। हूटर प्रॉपर सही था। अब देखो अगर हम ये कहते हैं ना बच्चा, सर हूटर उसी टाइम, हूटर के लिए मैंने पहले से आपको बोला कि सर शायद हूटर नहीं चल रही है, उसी टाइम बोले कि पहले चेक करो, उसी टाइम मैंने चेक करवाया, हूटर सारे चल रहे थे 11 बजे रात शाम को। अगर हमारा कल रात से इतनी सर्विसिंग हुई लिफ्ट की, सब कुछ मेंटेनेंस भी हुआ, सब कुछ काम हुआ, क्योंकि पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बोला था कि भैया इसका सर्टिफिकेट होता है, इसका एक AMC होती है इसकी, मतलब मेंटेनेंस का पीरियड होता है उसमें, तो वो आप लेके आ जाना एक बार, इसका कल हम बात कर लेंगे इनसे। मैंने कहा ठीक है जी, कोई हाँ। तो अब इन्होंने आज सब के नंबर, अब वो कह रहे हैं कि वो टेक्निकल इशू हो सकता है, एक जगह सीरियल नंबर लिख रहा है लिफ्ट का, एक जगह ID नंबर लिख रहा है, तो ID और सीरियल नंबर अलग अलग हो सकता है जी। फर्क होगा भाई साहब, ID नंबर का मतलब अलग होता है, सीरियल नंबर का मतलब अलग होता है, ये एक लेमैन भी समझ सकता है। मैं भी पढ़े लिखे लोग हैं, पर टेक्निकल रमन जी उसमें कहीं भी ये नहीं पता चल रहा, उस कागज से ये पता नहीं चल रहा है उसमें कि ये इसी लिफ्ट का कागज है। सर मेरी बात सुनो, ये और दूसरी लिफ्ट खोल के दिखवा दीजिए, दूसरी तीसरी लिफ्ट खोल के दिखवा दीजिए, खलवा दो उसमें, दिखवा दो। दूसरी लिफ्ट के वहाँ वो कागज लग रहा है। आप जो है, जो टेक्निकल चीजें, कैसी बात कर रहे हो, जो टेक्निकल, आप जो गलतियों से स्वीकार नहीं कर रहे आप। भाई आपकी गलती, आप ID को लेकर, सीरियल नंबर को लेकर चलो। इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं भाई, अरे सर हम तो है ना, इमरजेंसी इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि देखिए बच्चा उनका फंसा, बच्चा सबका प्यारा होता है, आपका बच्चा है, आपका भी प्यारा है, और हम यार मेरा नहीं यार, एक बच्चा सोसाइटी का सबका बच्चा है, आपका नहीं फंसा, लेकिन वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है। मैं कह रहा हूँ एक मिनट, वो मेरा बच्चा है, सोसाइटी का कोई बच्चा वो मेरा बच्चा है, आपका अपना बच्चा भी होना चाहिए। वो ये हाउ ही सेइंग के सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सर्टिफिकेट आज लगा है, कल तक भी नहीं था। आप इस लिफ्ट ओपन करवा लो, देयर इज नो सर्टिफिकेट इन दिस लिफ्ट। देख लो, खोल लो। ये हाथ बंद कर दिया गया, इसी लिफ्ट को हाथ बंद किया गया, जो मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है इसका। हाँ इसका सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए बंद कर दिया गया। और हाउ यू कैन से वी आर लाइंग, चाहते हैं तो खुलवा के दिखवाना चाहिए आपको। अगर कोई सर्टिफिकेट